आज के मनन के लिए मत्ती की अंजील 16 अध्याय 18 वचन हिंदी में माइक में पढ़ेंगे। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर तू पतरस है और मैं, कौन कह रहा है? यीशु मसीह। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष ले और ये वचन आज कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन जाए। मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन क्या पढ़ा हमने? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, वन ऑफ हिज डिसाइपल, उसके 12 चेलों में से जो एक चेला था, उससे कहा तू पतरस है। क्यों कहा तू पतरस है? क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं? लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना, ये सीखने वाली बात है। अब मैं नहीं चाहता आप अनपढ़ रह जाओ, ओके? मैं नहीं चाहता आप अनपढ़ रह जाओ। मैं चाहता हूं आप बाइबल का ज्ञान रखें, आप बाइबल को सीखें। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? चेलों ने कहा, कोई कहता है तू यूहन्ना है, कोई कहता है तू नबियों में से एक नबी है, कोई कहता है एलिया है, कोई कुछ। यीशु ने कहा, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? यीशु ने कहा, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? उसी वक्त जब यीशु ने कहा तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तो पतरस हमेशा जल्दबाजी में रहता। तो पतरस ने सेकंड नहीं लगाया और वह बोला, कहता तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम मसीह हो। और यीशु मसीह ने कहा, ये बात तुम पर मांस और लहू ने प्रकट नहीं की, ये बात तुम पर शरीर ने प्रकट नहीं की, बल्कि मेरे पिता ने। हालेलुया, मेरे पिता ने। कौन सी बात? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग यीशु को क्या जानते हैं? लोग यीशु के बारे में क्या बातें करते हैं? लोग यीशु को किस नजर से देखते हैं? आपको उस लिहाज से सोचने की, देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए यीशु कौन है, यीशु कौन। यीशु मसीह ने कहा, ये लहू और मांस ने तुम पर प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने तुम पर प्रकट किया। मेरे पिता ने तुम पर प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और यीशु ही वह मसीहा है जिसके विषय में पुराने नियम में प्रोफेसियां की गई हैं। यीशु ही वह मसीहा है जो इज़राइल को बचाएगा, जो इज़राइल का उद्धार करता होगा। हालेलुया। फिर आगे यीशु ने पतरस से कहा, पतरस तू पतरस है, तू पतरस है, लेकिन मैं इस चट्टान पर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। हिंदी में पढ़ दो दोबारा से। और मैं भी
तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है हाँ। और मैं इस पत्थर पर हाँ। अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं किसकी कलीसिया बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा मैं सेंट पैट्रिक चर्च बनाऊंगा, मैं सेंट पायुस चर्च बनाऊंगा, मैं सेंट मार्क चर्च बनाऊंगा, मैं सेंट अलेक्जेंड्रा चर्च बनाऊंगा। यीशु मसीह ने ये, बोलिए जोर से बोलिए, क्या नहीं कहा? यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं ये कलीसिया की स्थापना करूंगा, ये कलीसिया की स्थापना करूंगा, ये कलीसिया की स्थापना करूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं मेरी कलीसिया की स्थापना, हालेलुया हालेलुया। आज नाम के साथ कलीसियाएं चल रही हैं। किसके साथ? नाम के साथ कलीसियाएं चल रही हैं। अनिल रंधावा मिनिस्ट्री चर्च ऑफ गॉड, एनी रंधावा मिनिस्ट्री चर्च ऑफ गॉड। हेलो, कैसे चल रही है सेवकाई? नाम के साथ। यीशु ने कहा जाओ, जाके अपनी अपनी कलीसिया बनाओ, अपनी अपनी चर्च बनाओ। यीशु ने क्या कहा? मैं मेरी कलीसिया को, हालेलुया। और हम जितने भी सेवक और विश्वासी हैं, हम किसकी कलीसिया बना रहे हैं? किसकी कलीसिया? बोलिए जोर से बोलिए, किसकी कलीसिया? अमन किसकी कलीसिया? हालेलुया। किसकी कलीसिया? यीशु मसीह की कलीसिया बना रहे हैं। यीशु मसीह की कलीसिया। यीशु, हाँ ऑफ कोर्स लोकल चर्चेस का नाम हो सकता है, लोकल चर्च का एक नाम हो सकता है, लेकिन लोकल चर्च पे मेरा नाम आ जाए, इस पे सवालिया निशान आएगा, इस पे सवालिया निशान आएगा। हमने नाम रखा लिविंग स्टोन चर्च। पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसके 4-5 वचन में लिखा है लिविंग स्टोन चर्च, तुम परमेश्वर के जीविते पत्थर के घर हो। यह बाइबल में लिखा है। हमने वहां से यह नाम उठाया और चर्च का नाम रख दिया लिविंग स्टोन चर्च। समझ आई? यह मेरे नाम के पीछे नहीं है, यह लिविंग स्टोन कोई अंग्रेज है उसके नाम के पीछे भी नहीं है। यह किसके नाम के पीछे है? वचन में, वचन में जो लिखा है तुम परमेश्वर के घर के जीवित पत्थर हो, लिविंग स्टोन अपोस्टलिक चर्च। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं मेरी कलीसिया की स्थापना करूंगा, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन क्या लिखा है? कलीसिया की स्थापना कैसे हुई, कलीसिया की नींव कैसे रखी गई, कलीसिया की नींव क्या है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, तुम्हें अध्यक्ष, तुम्हें लीडर ठहराया है, निगाहबान ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया, कि तुम किसकी कलीसिया? परमेश्वर की कलीसिया। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें निगाहबान ठहराया है, ओवरसीयर, देखभाल करने वाले, निगाहबान,
एक अध्यक्ष, एक अगुवा, एक चरवाहा। हालेलुया। कहां पे ठहराया है? परमेश्वर की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हें एक निगाहबान, एक शेपर्ड, एक ओवरसियर ठहराया गया है। राइट? जितने भी पासवान, अपोस्टल्स, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, टीचर्स, सबको क्या किया गया है? मसीह की कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में निगाहबान ठहराया गया। क्या ठहराया गया? देखभाल करने वाले। क्या ठहराया गया? फिर आगे, जैसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने। जिसे परमेश्वर ने, जिसे यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल खरीदा है। हालेलुया। किसको खरीदा? कम ऑन, किसको खरीदा? कलीसिया को। किसको खरीदा? कलीसिया को खरीदा। अपने साथ वाले को कहिए, कहिए कलीसिया को यीशु ने खून से खरीदा है। फिर से कहिए, कहिए कलीसिया को प्रभु यीशु ने खून से खरीदा है। जिसने दाम चुकाया, आप बोलने की जरूरत, जिसने दाम चुकाया, ये उसी की हो गई ना? हा? आपको ये दिया गया, ये थोड़े दिन रखना, इसकी संभाल करना, से कट्टा कुट्टा ना चढ़ जाए। हा? इसको थोड़ा संभाल के रखना। बाइबल है, पवित्र वचन लिखे हैं, प्रभु का कलाम है, इसे थोड़े दिन अपने पास रखना, अपने घर में रखना, संभाल के रखना। आपकी थोड़ी हो गई, आपकी हो गई। ये तो मेरी बाइबल है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने खरीदी हुई है। आई हैव पेड द प्राइस, मैंने दाम चुकाया है। ये आपकी नहीं है, आपको तो सिर्फ कुछ दिन निगाहबानी के लिए दी गई है, रखने के लिए दी गई है, पढ़ने के लिए दी गई है, संभालने के लिए दी गई है। समझ आ रही किसी को? समझ आ रही किसी को? कलीसिया किसकी खरीदी हुई है? कलीसिया किसकी खरीदी हुई है? हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर की खरीदी हुई है। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू सलीब पर बहाकर दाम चुकाया है और उसे अपना बनाया है। हालेलुया। किसी पास्टर ने नहीं, किसी प्रॉफिट ने नहीं, किसी अपोस्टल ने नहीं, किसी एवेंजलिस्ट ने नहीं, किसी टीचर ने नहीं, यीशु ने सलीब पर सारी मानवता के लिए अपनी जान सलीब पर दी है और लहू बहाकर मोल खरीदा है, मोल खरीदा है। चर्च क्या है? चर्च क्या है? हाँ, बिल्डिंग आपकी हो सकती है, बिल्डिंग आपकी हो सकती है क्योंकि आपने धन लगाया है, लेकिन कलीसिया, कलीसिया, बोलिए बोलिए, कलीसिया, कलीसिया, कलीसिया यीशु मसीह की है। कलीसिया किसी मनुष्य की नहीं है। कलीसिया के लिए दाम चुकाया है यीशु मसीह ने, उसने मोल खरीदा है। यीशु ने कहा, मैं अभी लहू बहाया नहीं गया था, अभी सलीब पर जान नहीं दी थी। पतरस, तू पतरस है। दो शब्द यहां पर ग्रीक में इस्तेमाल होते हैं, एक जिसका अर्थ है पत्थर और दूसरा जिसका अर्थ है चट्टान। एक जिसका अर्थ है पत्थर और दूसरा है चट्टान। आपकी हिंदी की बाइबल में किसी किसी ट्रांसलेशन में लिखा है मैं इस पत्थर पर, और किसी किसी ट्रांसलेशन में लिखा है मैं इस चट्टान पर कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया।
यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि पतरस मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस जो कन्फेशन तूने किया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसी कन्फेशन पर, इसी चट्टान पर, हालेलुया, इसी चट्टान पर। चट्टान कौन है? चट्टान कौन है? Who is the rock of our salvation? हमारे उद्धार की चट्टान कौन है? पतरस, मरकुस, लूका, यूहन्ना, अंद्रयास? नो। कौन है? जोर से बोले कौन है? जोर से बोले कौन है? कौन है? हालेलुया, यस। हमारे उद्धार की चट्टान यीशु मसीह है। और यीशु ने कहा इस चट्टान पर, चट्टान क्या? तू परमेश्वर का पुत्र है और तू मसीहा है, तू मसीहा है। इसी चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? कलीसिया बनानी है तो दाम चुकाना पड़ेगा यीशु। कलीसिया इकट्ठी करनी है तो कीमत देनी पड़ेगी यीशु। मैं तैयार हूं। कौन सी कीमत चुकानी है? कौन सी कीमत चुकानी है? सलीब उठानी है, मैं उठाऊंगा। कोड़ों की मार खानी है, मैं खाऊंगा। हाथ में कील ठुकवाने हैं, मैं ठुकवाऊंगा। पसली में नेजा मरवाना है, मैं मरवाऊंगा। प्राण त्यागने हैं, मैं त्याग दूंगा। लहू बहाकर मैं कलीसिया को मोल खरीद लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसको समझ नहीं आ रही? किसको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? किसको समझ आ रही है? हालेलुया, समझ आ रही है? हालेलुया। ये कलीसिया मेरी जागीर नहीं है, ये मेरी संपत्ति नहीं है। ये कलीसिया यीशु मसीह की संपत्ति है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? लहू से दाम चुकाकर मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। आपको पता है मेरी प्रभु क्या शो कर रहे हैं? एक रिलेशनशिप। क्या? एक रिलेशनशिप। आप मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ना। माइक में पढ़ना और 27 वचन भी पढ़ना है। पहले 14 वचन पढ़ें। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। वाह, हालेलुया, हालेलुया। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं मेरी भेड़ों को, कम ऑन, मैं मेरी भेड़ों को और मेरी भेड़ें भी मुझे। हालेलुया। चर्च में जो यीशु मसीह ने ये जो संबंध बनाया है वो बहुत पर्सनल है। पर्सनल। मैं मेरी भेड़ को, मैं ज्योति को जानता हूं।
मैं ज्योति से वाकिफ हूं। यहां कहां काम पे जाते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटे काम करती है, कितनी प्रेयर करती है, इसकी चिंताएं क्या है, इसकी जरूरतें क्या है, मैं कैसे जानता हूं? मैं अपनी बात कर रहा हूं, खुदा की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। मैं कैसे जानता हूं इनकी ये सारी बातें? हेलो, मेरी मदद करिए सिस्टर उषा जी, मेरी मदद करिए। जय एमसी की हाथ ऐसे हिलाइए जरा, हाँ 5 मिनट ऐसे हिलाइए हिलाइए हिलाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अरे हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। मैं कैसे जानता हूं? इसलिए कि मैं खुदा का दास हूं, इसलिए जानता हूं। इसलिए मैं कोई नबी हूं, इसलिए जानता हूं। इसलिए कोई मैं सीयर हूं, देखने वाला हूं, इसलिए जानता हूं। इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे पास है, इसलिए जानता हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सपने में आके दिखाया था, इसलिए जानता हूं। नो, मैं इसलिए नहीं जानता। मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं मेरी हालेलुया, क्योंकि मैं मेरी भेड़ को जानता हूं। मैं मेरी भेड़ को, एक पास्टर और एक विश्वासी में कैसा रिश्ता है? मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि मेरी भेड़ भी जानती है। मैं अपने पास्टर से जाके छोटी सी छोटी बात भी कहूंगी तो वो किसी और को नहीं बताएंगे, वो अपने अंदर ही दफन कर लेंगे और उस विषय के बारे में प्रार्थना करेंगे बस। भेड़ को भरोसा है, भेड़ को क्यों भरोसा है? क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। एक रिलेशनशिप भेड़ और चरवाहे का, भेड़ और यीशु ने हमें चरवाहे बनाकर यहां रखा है, निगाहबान बनाकर रखा है। अब ये हमारा फर्ज है, जो कलीसिया यीशु ने लहू से खरीदी है, जो कलीसिया यीशु ने खून से खरीदी है, उस कलीसिया की देखभाल करें। उस कलीसिया की, कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करें, कोई कर्जे में है तो उसके लिए प्रार्थना करें, किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए प्रार्थना करें, कोई प्रार्थना में नहीं बढ़ पा रहा तो उसके लिए प्रार्थना करें, कोई वचन में नहीं बढ़ पा रहा तो उसके लिए प्रार्थना करें, किसी के घर में कोई समस्या तो उसके घर में जाके होके आए। हेलो, ये किसकी जिम्मेदारी है? एक निगाहबान की, एक चरवाहे की, एक अपोस्टल की, एक पास्टर की, एक प्रॉफिट की, एक एवेंजलिस्ट की, एक टीचर की यह जिम्मेदारी है। यीशु मसीह यहां पर रिश्ता बता रहे हैं। क्या रिश्ता बताते हैं? कहते मैं मेरी भेड़ों को, मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं। चर्च में जो संबंध है, चर्च में जो माहौल है, वो ऐसा होना चाहिए, भेड़ चरवाहे को जान सके, चरवाहा, समझ रहे हैं आप? भेड़ चरवाहे को जानती हो और चरवाहा, आजकल ऐसी भेड़ें हैं जो कभी अपने चरवाहे को मिली नहीं। ऐसी भेड़ें हैं जो अपने चरवाहे के कभी पास नहीं जा पाई, जाना चाहती है, जा नहीं पाती। हेलो, बाइबल में चर्च कैसा होना चाहिए? चरवाहा और भेड़ एक दूसरे को जानने वाली हो। हालेलुया। बाइबल का चरवाहा तो भेड़ को उठा के अपने गले पे, मोढे पे
कंधों पे उठा के चलता फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के चरवाहे में और भेड़ों में बड़ा गहरा संबंध, क्लोज क्लोज, इसलिए चरवाहे का और भेड़ का जिक्र है, क्योंकि इज़राइल के कल्चर में भेड़ को पालते थे लोग, भेड़शालाएं होती थी। चरवाहे अपनी भेड़ों का बड़ा ख्याल, आपको पता है गडरिये यीशु के जन्म के वक्त भी गडरिये मैदान में बैठे थे और क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ों की, माय गॉड, अरे रात को भेड़े सो रही है, चरवाहा जाग रहा है। कैन यू सी दैट? देख सकते हो आप कैसा रिलेशन होना चाहिए एक पास्टर और एक विश्वासी के अंदर। 27 वचन में क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ मेरा शब्द, हालेलुया। मेरी भेड़ किसका शब्द सुनती है? हाँ? मेरा शब्द। और यहां पर कोई और आके खड़ा हो जाए तो बोलो, यहां पर कोई और बड़ी समर्थ वाला आके खड़ा हो जाए तो, बड़ी नबूवत करने वाला खड़ा हो जाए तो, बड़ा उछलने वाला खड़ा हो जाए तो, भविष्य बताने वाला खड़ा हो जाए तो, सारी भेड़ें यहां की उसके पीछे भाग जाएंगी। अरे ये तो बिन बताए सब कुछ बताता है, ये तो बिन बताए सब कुछ है ना। कलाम में लिखा है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। किसकी आवाज को? पास में 50 आवाजें आते रहे हैं, 50 चरवाहे एक जगह पे खड़े हो जाएं और भेड़ों के झुंड अलग अलग खड़े हो जाएं। जिसकी भेड़ होगी, जब वो चरवाहा आवाज मारेगा, वो भेड़ उसी झुंड में जाएगी, उसी चरवाहे के पास जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा जब आवाज मारता है तो भेड़ सुनती है, भेड़ सुनती है। वह इधर उधर भागती, वह इधर उधर भागती। मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। और फिर आगे, मैं उन्हें जानता हूँ और मैं भी उन्हें, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कोई प्रॉफिट, कोई क्या बोलते हैं एवेंजलिस्ट, कोई अपोस्टल मैं ही लेके आऊंगा। मेरी इजाजत के बिना तो यहाँ पुलपिट पे खड़े नहीं हो सकते, मैं ही लेके आऊंगा। लेकिन जब वो यहां से बोलेंगे तो सारी भेड़ें क्या करेंगी? हाँ? उसके पीछे। आजकल ऐसा ही होता है ना, नए नए पास्टर आते हैं, नए नए अभिषेक आते हैं, उनके आगे क्या करो? हाथ रखवा लो एक बार कंधे पे, सिर पे। क्या हो जाएगा? क्या पता हमारे पास्टर जी में इतनी सामर्थ, हमारे चरवाहे को इतना अभिषेक ना हो, क्या पता उसमें ज्यादा। हेलो, अपने अपने बाड़े में रहो। क्या सरोज? अपने अपने, क्या मन? अपने अपने, हालेलुया। अपने चरवाहे के पास रहो, उसकी आवाज को सुनो। वह आपको जानता, दूसरा आपको नहीं जानेगा। एक दिन आएगा उधर से, इंग्लैंड से, एक दिन आएगा यूएसए से, एक दिन आएगा मद्रास से, एक दिन आएगा ये केरला से, एक दिन आएगा इधर से, एक दिन आएगा उधर से। उसके बाद
वो तो सिर्फ आया था कलीसिया को मजबूत करने, वो आपका चरवाहा नहीं है। वो तो सिर्फ आपको वचन के द्वारा मजबूत करने आया है, कलीसिया को मजबूत करने आया है, परमेश्वर की कलीसिया को मजबूत करने आया है, मजबूत बनाने आया है। वो आपका चरवाहा नहीं है। उसका नंबर मत ले लो, पास्टर जी अपना नंबर दे जियो, मैं कदी कदी तुहाडे नाल गल कर ला करांगी। लो परमेश्वर ने निगाबान ठहराए हैं, निगाबान। और उसकी कलीसिया का पैटर्न यही है, चरवाहा भेड़ को जाने, भेड़ वन ऑन वन, वन ऑन वन, वन ऑन वन। मैं रजिंदर को जानूं, रजिंदर मुझे जाने। मैं सम्राट को जानूं, सम्राट मुझे जाने। मैं यूनस को जानूं, यूनस मुझे जाने। मैं सनी को जानूं, सनी मुझे जाने। मैं विक्की बाजी को जानूं, विक्की पाजी मुझे जाने। हालेलुया। मैं प्रेम को जानूं, प्रेम मुझे जाने। यही है खुदा की कलीसिया का प्रबंध। ये चाहता है खुदा, संबंध बनाने, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, अपना बेशकीमती लहू दे के खरीदी हुई है कलीसिया। वो ऐसे नहीं छोड़ना चाहता, वो ऐसे नहीं छोड़ना चाहता, उसका ध्यान रखना चाहता है। वन वन वन, ईच मेंबर। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है, उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है, उस भाई के साथ क्या हो रहा है। हेलो, सबका पता होना चाहिए, सबका पता होना चाहिए। यीशु ने खून से खरीदा है, खून से। आप लोग ऐसे नहीं हो, आम नहीं हो आप लोग, आप साधारण नहीं हो। आप यीशु की खून से खरीदी हुई कलीसिया हो। आपकी जो नींव है ना, नींव, वो पत्थर की नींव नहीं है, वो यीशु के खून की नींव है। लहू बहाया है उसने, जान दी है उसने। लिखा है, अब तुम अपनी चौकसी करो, और ये झुंड जो मैंने तुम्हें दिया है, इसकी भी, हेलो, इसकी भी। ये चौकसी करने का क्या मतलब है? चौकसी करने का क्या मतलब है? रखवाली करने का क्या मतलब है? ध्यान रखने का क्या मतलब है? देखभाल करने का क्या मतलब है? चरवाहे बाहर क्या कर रहे थे मैदान में? भेड़ें अंदर क्यों थी? क्यों वो बाहर जाग रहे थे? कहीं रात को कोई भेड़ गलती से बाहर ना चली जाए। आजकल तो जानबूझ के चली जाती हैं। वहां पे ज्यादा मसा है। मुझे बहुत दुख लगा, पिछले दिनों में किसी ने कहा, कहते ओ चर्च से देखो जो हुंदा नहीं, ओ चर्च से बड़ा मसा है। मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कहा, जब तक आप यहां आते थे, आप कहते थे, पास्टर जी मजा आ गया, नजारा आ गया, इन्ना मसा, इदा पावर, ओदा पावर, आ होया, ओ होया, मैं दर्शन देखिया, मैं दर्शन देखिया। जब आप यहां से बाहर गए तो आपने क्या बातें करनी शुरू कर दी? कम बैक टू योर फोल्ड, अपने बाड़े में वापस आ जाओ। आपके ऊपर खुदा ने निगाहबान ठहराया है। आपको उस निगाहबान को जानना है, और उस निगाहबान को आपको जानना है। क्या आप अपने निगाहबान के पास जा सकते हैं? क्या आप अपने पास्टर के नजदीक आ सकते हैं? क्या आप उसके साथ बैठ सकते हैं?
क्या उसके साथ हैंडशेक कर सकते हैं? क्या वह आपके थापी दे सकता है आपको? क्या आपके सिर पे हाथ रख सकता है? क्या आपकी एक्सेस है उसके पास? दूर से देखने से नहीं चलेगा, दूर से देखने से नहीं चलेगा। यीशु ने कहा, मैं मेरी भेड़ को जानता हूं और मेरी भेड़ भी मुझे, वह मेरी आवाज को सुनती है। कलीसिया अपनी मनमानी नहीं कर सकती। कलीसिया अपनी मनमानी, कभी कभी कुछ ऐसे विश्वासी चर्च में आ जाते हैं, कुछ ऐसे भाई बहन आ जाते हैं, वो पास्टर के सिर पे चढ़ना चाहते हैं, वो पास्टर को चलाना चाहते हैं। नो, आप भेड़े हैं, पास्टर ने आपको चलाना है, पास्टर ने आपको खिलाना है, पास्टर ने आपको समझाना है। अगर बाहर निकले तो, बाड़े से बाहर निकले तो क्या करना है? आपको बताऊं क्या करते थे इजराइल में? ये वाले पांव, ये दोनों पांव तोड़ देते थे भेड़ के, दोनों पांव तोड़ देते थे और फिर उनके पट्टियां बांध देते थे, पट्टियां बांध देते थे। और उस भेड़ को भेड़शाला के अंदर रहना सिखाते थे। क्या करते? भेड़शाला के बाड़े के अंदर रहना सिखाते। और उस भेड़ का जो चरवाहा है वो बहुत ख्याल रखता था। उस भेड़ को वो उठाकर इधर उधर लेकर, क्योंकि वो चल तो सकती नहीं, जब उसने बाहर जाना तो उसने ऐसे उस भेड़ को उठा लेना, नहीं तो अपने कंधों पर रख लेना और उस भेड़ का ध्यान रखना। खाने के लिए क्या बोलते हैं? स्पून फीडिंग, ऐसे खिलाना, ऐसे हाथ से, चम्मच से मुंह में डालना, मुंह में डालना। ध्यान रखना, अगर इस बाड़े से कोई बाहर जाए तो बाइबल सिखाती है तुम इनके घुटने तोड़ सकते हो, ताकि ये अंदर ही रहे, ये बाहर ना जाए, ये जहरीली घास ना खा ले। बाहर ऐसे घूमेंगे तो कहीं सांप सपोलिया ना काट ले, कहीं भेड़िया ना आके खा ले, कहीं जंगली जानवर आके ना खा ले। इसलिए खुद तू चोट लगाता है और खुद तू पट्टी। हालेलुया, लिखा है ना बाइबल में, लिखा है ना बाइबल में, यहोवा तू खुद चोट लगाता है और खुद पट्टी करता है। एक चरवाहा खुद घुटने तोड़ता था, खुद पट्टी, खुद उड़ाता, खुद खिलाता और पिलाता। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ आ रही है? कुछ समझ आ रही है? कभी पास्टर ने ऐसे पकड़ लिया तो गुस्सा, कभी पास्टर ने ऐसे पकड़ लिया तो चर्च छोड़ के नहीं जाना, पास्टर को छोड़ के नहीं जाना। कभी पास्टर ने फोन नहीं उठाया तो नाराज नहीं हो जाना, कभी पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं की तो नाराज नहीं हो जाना। मैं तो प्रभु की दया से मैंने जो सीखा है बचपन में, मैं वही करने की कोशिश करता हूं, मैं वही करने की कोशिश करता हूं। मेरा जो मदर चर्च था, हमारे पास्टर जी जब चर्च खत्म होता था वो क्या करते थे, मैंने जो देखा और सीखा, वो मीटिंग खत्म होते ही दरवाजे से साइड से बाहर आ जाना, गेट पे जाके खड़े हो जाना। हमारा तो ऊपर का फ्लोर है, वो नीचे का फ्लोर था,
गेट पे खड़े हो जाना, लोगों ने निकलते जाना, उन्होंने सबके साथ हैंडशेक करते जाना। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है बेटा, प्रेज द लॉर्ड। ठीक हो बेटी, प्रेज द लॉर्ड। हम भी कोशिश करते हैं अब सबसे मिले, हर हफ्ते मिले। अब थोड़े आते हो, अब ज्यादा आते हो। अब खाने के लिए बैठते हैं, मैं सबके सब दुआ करने के बाद आप सबको कभी किसी के पास जाकर टांगों पे बैठ जाता हूँ, अपनी ऐसे करके बैठ जाता हूँ, है ना। हाँ जी सिस्टर जी, की हाल है? हाँ जी ब्रदर जी, जय हम की, ठीक हो? आज वो नहीं है, सिस्टर जी नहीं आए आज, सरोज नहीं आई, दिव्या नहीं आई। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा, ये सब काम कौन करता है? चरवाहा नहीं करता, चरवाहे तो बहुत हैं। हाँ, कौन करता है? अच्छा चरवाहा। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहे तो बहुत बने हुए हैं, बहुत तरह के चरवाहे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा चरवाहा, यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा ही अपनी भेड़ों को जानता है। सारे चरवाहे अपनी भेड़ों को जानते? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं जो अभी भी बोले जा सकते हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि हम आगे बढ़ें। आओ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। हालेलुया। सब प्रार्थना